ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि के अनंत रूप को पूजा जाता है अनंत चतुर्दशी यानी कि 14 पर। अनंत का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, असीमित। भगवान के शेषनाग स्वरूप का पूजन होता है इस दिन। कहते हैं हर बाधा मुक्त होने के लिए उन्हें पूजा जाता है। 2024 में 17 सितंबर दिन मंगलवार को अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाएगा। अनंत चतुर्दशी दुखों का नाश करने वाला है, जीवन में सुख समृद्धि का संचार करने वाला है। परंपरा के अनुसार इस दिन वहां पर 14 गांठों का रक्षा सूत्र बांधा जाता है। 14 अंक इसलिए माना जाता है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु ने 14 लोकों को रचा था। इतना ही नहीं, इसे रचने के बाद संरक्षक और पालक के तौर पर जिम्मेदारी निभाने के लिए उन्होंने 14 रूप भी धरे। इसी वजह से अनंत प्रतीत होने लगे। अब बताते हैं 14 गांठों के बारे में। ये भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल लोक को इंगित करता है। अनंत 14 की शुरुआत 16 सितंबर को दोपहर 1:15 पर हो रही है और इसका समापन अगले दिन 17 सितंबर दिन मंगलवार को 11:09 पर है। उदया तिथि का मान रखा जाए तो 17 सितंबर दिन मंगलवार को ही अनंत 14 का व्रत रखा जाएगा। इस दिन दोपहर के समय श्रीहरि की पूजा करने का और साथ ही व्रत रखने का भी विधान है। उपासक इस दिन नमक से बने हुए व्यंजन का स्वाद नहीं लेते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि स्वयं श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने व्रत किया था और उन्हें अनंत दुखों से मुक्ति का सार मिला था। इस दिन भगवान विष्णु के पूजन के दौरान 14 गांठों का सूत्र उनके सामने रखकर पूरे विधि विधान से उनकी पूजा करनी चाहिए। इस दौरान भगवान विष्णु के मंत्रों से इस अनंत सूत्र को जागृत करना चाहिए। पूरे विधि विधान से पूजा के बाद इस 14 गांठों वाले अनंत सूत्र को पुरुष लोग दाहिने हाथ की बाह पर और महिलाओं को बाएं हाथ की बाह पर बांधना चाहिए। इस दिन 14 दीपक जलाने का भी विधान है। सबसे पहले भगवान विष्णु के सामने तेल का दीपक जलाएं। यह काम घर में सौभाग्य और समृद्धि लाता है और घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। दूसरा दिया आपको घर के मुख्य द्वार पर जलाना है। यह दीपक सरसों के तेल या तिल के तेल से भी आप जला सकते हैं। माना जाता है ऐसा करने से अगर घर में कोई वास्तु दोष होता है तो उसकी समाप्ति हो जाती है। तीसरा दीपक अनंत चतुर्दशी के दिन घर की रसोई में भी जलाना शुभ रहता है। घर की रसोई में 9 ग्रहों और मां अन्नपूर्णा का वास होता है। इस दिन अपनी रसोई में दीपक जलाने से आपके घर में समृद्धि आती है। चौथा दीपक तुलसी के पौधे के सामने रखें। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने से देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ निवास करती हैं और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। एक दीपक आपको पूजा स्थल के पास जलाना चाहिए। एक दीपक आपने घर के आसपास के पीपल के वृक्ष के नीचे जलाना चाहिए तथा घर में मुख्य मुख्य स्थानों पर आपको दीपक जलाने चाहिए। कुल मिलाकर आपको 14 दीपक इस दिन जलाने हैं। इस दिन आप सुबह सवेरे सूर्योदय से पहले उठें, स्नान आदि करने के बाद शुद्ध कपड़े धारण करें, व्रत का संकल्प लें अगर आप व्रत रखना चाहते हैं। इसके बाद किसी पवित्र नदी के घाट के किनारे या फिर अपने मंदिर में एक चौकी को रख लें। उसके बाद भगवान विष्णु की शेषनाग की शैया पर लेटी हुई मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें। एक डोरा ने उसमें 14 बार घाटे बांधे। उस डोरे को भगवान के समीप रख दें और इस दौरान ओम अनंताय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। भगवान विष्णु की पंचोपचार विधि से पूजा अर्चना करें और उनके विष्णु सहस्त्रनाम का या विष्णु चालीसा का पाठ अवश्य करें। अब इस सूत्र को पुरुष लोग अपने दाहिने हाथ में और स्त्री अपने बाएं हाथ में बांधें। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी अवश्य करें और व्रत कथा का पाठ करें। उस दिन फल फूल और अक्षत चढ़ाएं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को। इसके पश्चात आप विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें और सबसे अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराकर पूजा का समापन करें। इस दिन अनंत चतुर्दशी की पूजा का मुहूर्त 17 सितंबर को सुबह 6:07 से लेकर सुबह 11:44 तक रहेगा। इस बीच आप अनंत चतुर्दशी की पूजा अवश्य कर लें और व्रत कथा का पाठ भी कर लें। यह दिन गणेश उत्सव पर्व का आखिरी दिन भी होता है। गणेश चतुर्थी पर लाई गई गणपति बाप्पा की प्रतिमा को नदी, तालाब या समुद्र में विसर्जित किया जाता है। मूर्ति के विसर्जन से पहले भगवान की गणेश की पूजा व आरती की जाती है। उसके बाद उन्हें फूल चढ़ाए जाते हैं, साथ में भोग भी लगाया जाता है। इसके बाद भक्त लोग पारंपरिक तौर पर ढोल नगाड़ों के साथ धूमधाम से गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जन स्थल पर लेके जाते हैं।
गणपति बप्पा मोरिया का हर जगह जय जयकार हो रहा होता है। इस दिन जो गणेश विसर्जन है उसके लिए शुभ मुहूर्त आप नोट कर लें। जो सुबह का मुहूर्त रहेगा 17 सितंबर 2024 को सुबह 9:11 से लेकर दोपहर 1:47 तक रहेगा। दोपहर के लिए मुहूर्त रहेगा 3:19 से लेकर दोपहर को 4:51 तक। शाम का जो मुहूर्त रहेगा 7:51 से 9:19 तक। और रात्रि का जो मुहूर्त रहेगा 10:47 से 3:12 तक देर रात। अनंत चतुर्दशी का दिन महान पुण्य फल लेके आने वाला है, तो इस दिन का अवश्य लाभ उठाएं। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। और अगर आपने गणपति बप्पा की मूर्ति को स्थापित किया है अपने घर में, तो पूरे विधि विधान से उनका पूजन करके उनका विसर्जन अवश्य करें। इससे अगली वीडियो में हम अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा की वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप उसको अवश्य सुनिएगा। अगर आपको हमारे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में गणपति बाप्पा मोरिया जरूर लिखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें।